हेलो प्रिय देशवासियों, नमस्कार। आज मैं अम्बेडकरवाद बनाम आडंबरवाद चैनल में आपका स्वागत करता हूं। मैं तहे दिल से आपका अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं, नमन करता हूं। आज मैं अम्बेडकर जी को नमन करता हूं और अम्बेडकर जी के वास्तविक सुंदरता के बारे में हम चर्चा करेंगे। आध्यात्मिक सुंदरता के बारे में चर्चा करेंगे। सुंदरता दो प्रकार की होती है। एक सुंदरता फिजिकल ब्यूटी होती है, जिसे शारीरिक सुंदरता कहते हैं, और एक स्पिरिचुअल ब्यूटी होती है, जिसको हम आध्यात्मिक सुंदरता कहते हैं। फिजिकल ब्यूटी समय के साथ साथ खत्म हो जाती है, लेकिन स्पिरिचुअल ब्यूटी परमानेंट होती है। उसको समय कभी नहीं मार सकता। जिस प्रकार इस शरीर को सजाने के लिए, संवारने के लिए हम नाना प्रकार के तेल का, क्रीम का, साबुन का इस्तेमाल करते हैं, इस शरीर को सुंदर बनाने के लिए सांसारिक वस्तुओं का प्रयोग करते हैं, लेकिन ये शरीर मॉर्टल है, नश्वर है। इसको समय मार देगा, इस समय के आगे टिक नहीं पाएगा। और जो इंसान इस शरीर से प्रेम करता है, वो एक दिन इस शरीर से घृणा करेगा, क्योंकि जब समय इस शरीर की सुंदरता को खत्म कर देगा, इस शरीर का आकर्षण जब खत्म हो जाएगा, तो शारीरिक सुंदरता के पीछे भागने वाले लोग आपके शरीर को त्याग देंगे, तब प्रेम नहीं करेंगे। दूसरी तरफ जो स्पिरिचुअल ब्यूटी होती है, जो परमानेंट होती है, स्पिरिचुअल ब्यूटी हार्ट से जुड़ी होती है, वो सोल से जुड़ी होती है। स्पिरिचुअल ब्यूटी सज्जन विचार रखता है, फर्म डिटर्मिनेशन रखता है, और इसको समय कभी नहीं मार पाता। अंबेडकर जी स्पिरिचुअल ब्यूटी का कार्य करते थे। जो कुछ समाज के लिए वो कर गए, वो स्पिरिचुअल ब्यूटी की निशानी है। उसको समय कभी नहीं मार पाएगा। चाहे नेल्सन मंडेला रहे हों, विवेकानंद रहे हों, भगत सिंह रहे हों, चंद्रशेखर आज़ाद रहे हों, इन लोगों ने देश के लिए काम किया, मानवता के लिए काम किया। इनका कर्म आज भी समाज में जिंदा है। उनका शरीर नहीं है, उनका किया हुआ कर्म हमें आज भी इंस्पायर कर रहा है, हमको भविष्य में आगे ले जाने के लिए मार्गदर्शित कर रहा है। तो हमें फिजिकल ब्यूटी को त्याग करके स्पिरिचुअल ब्यूटी की तरफ ध्यान देना चाहिए, क्योंकि स्पिरिचुअल ब्यूटी हमेशा हमारे अंदर एक इंस्पायर देती है, एक उजाला देती है, ताकि हम अच्छे कार्य कर सकें। ड्यूटी इज ब्यूटी, कर्म ही सुंदर होता है। और इस कर्म को सुंदर बनाने के लिए हमें सबसे पहले अपने आप को जांचना होगा, आत्मविश्लेषण करना होगा, सेल्फ एनालिसिस करना होगा, उन महान विद्वानों की तरह, कि हम जीवन में कितना सही कर रहे हैं, कितना गलत कर रहे हैं। हमारे पास 24 घंटा मिलता है। इस 24 घंटे में अगर हम अपनी जिंदगी के लिए 5 मिनट निकालें और शांत होकर के सोचने की कोशिश करें कि आज मैंने कितना सही किया, आज मैंने कितना गलत किया,
अगर हम इस पर मंथन शुरू कर देंगे तो हमारे अंदर निश्चित रूप से सुधार होगा। हम निश्चित रूप से फिजिकल ब्यूटी को त्याग देंगे और स्पिरिचुअल ब्यूटी की तरफ ध्यान देंगे। कहा जाता है कि थकान दो प्रकार का होता है, एक होता है मानसिक और एक होता है शारीरिक। एक मजदूर दिन भर जब श्रम करता है, मेहनत करता है, किसान खेतों में काम करता है, शरीर उसका थक चुका है, वो शारीरिक श्रम किया है, उसके अंदर शारीरिक थकान है, वो शाम को आता है, खाता है, पीता है और चैन की नींद सो जाता है। और जो मानसिक थकान वाले होते हैं, जैसे टीचर है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, प्रोफेसर है, इनके अंदर भी थकान होता है, लेकिन शारीरिक थकान और मानसिक थकान में बड़ा अंतर होता है। मानसिक थकान वालों को नींद थोड़ा कम आती है, क्योंकि इनका दिमाग नाना प्रकार के विचारों से भरा होता है, नए नए आविष्कारों से भरा होता है, उनका दिमाग खाली नहीं होता, वो नई नई चीजों को सोचते रहते हैं, देश के लिए, समाज के लिए। तो यहां पर हमें कुल मिलाजुला करके स्पिरिचुअल ब्यूटी ही है जो हमें बचा सकती है, हमारे समाज को बचा सकती है, हमारे देश को बचा सकती है, हमारे विश्व को बचा सकती है। और जबकि शारीरिक सुंदरता इंसान को अंधा बना देती है, वो ये नहीं समझ पाता कि क्या उसके लिए उचित है, क्या उसके लिए अनुचित है। अंबेडकर जी 4 बच्चों की कुर्बानी दे गए अच्छे कर्म करने के लिए, और कर्म आज जिंदा है, स्पिरिचुअल ब्यूटी आज जिंदा है, आज उनका संविधान जिंदा है, आज उनकी किताबें जिंदा हैं, आज उनका संस्कार जिंदा है। तो हम हमेशा उनको पूछते रहेंगे, क्योंकि उन्होंने ह्यूमैनिटी के लिए काम किया है। एक बार की बात है, उनका मुख्य सचिव नानक चंद्र रत्तू एक बार उनके घर पहुंचा था। उस समय अंबेडकर जी वायलिन बजा रहे थे और बड़ा मग्न होकर बजा रहे थे। नानक चंद्र रत्तू जब पहुंचा है तो खड़ा होकर देख रहा था। अंबेडकर जी मस्त होकर वायलिन बजा रहे हैं, बड़े धुन में थे। तो नानक चंद्र रत्तू कोई डिस्टरबेंस नहीं करता है, सुन रहा है। अंबेडकर जी की जब निगाह पड़ती है तब जाके नानक चंद्र रत्तू पूछता है कि महोदय आज बड़े खुश हैं, क्या बात है? तो अंबेडकर जी खुश होकर बोलते हैं कि कल से सब राजा सड़क पे आ जाएंगे। तो नानक चंद्र रत्तू पूछता है कि इसमें खुशी की कौन सी बात है? तब मुस्कुराते हुए अंबेडकर जी ने कहा था कि कल से सारे गरीब महल में चले जाएंगे। इसका मतलब क्या था कि सारे अमीर लोग, महलों के राजा सड़क पे चले आएंगे और सारे गरीब झोपड़ी वाले महलों में चले जाएंगे। ऐसा किया उन्होंने, संविधान में ऐसी ही शक्तियां उन्होंने दी है। तो आगे जाने के लिए इंसान को सबसे पहले ईमानदार होना चाहिए, छली नहीं होना चाहिए, कपटी नहीं होना चाहिए, एक दूसरे का हित समझना चाहिए। अंबेडकर जी वही किए। दूसरी घटना है, एक बार नानक चंद्र रत्तू जब उनके घर पहुंचा तो अंबेडकर जी स्नान करके खुले बदन थे और शीशे में ताक रहे थे। संयोग से नानक चंद्र रत्तू वहां पहुंच गया।
लंगोटी पहने हुए थे बाबा जी, पूरा बदन खुला हुआ था, बड़ा ही अद्भुत दृश्य था। नानक चंद रत्तू निहार रहा है, देख रहा है। अंबेडकर जी की जब निगाह पड़ती है तो बुलाते हैं नानक चंद रत्तू को, क्योंकि नानक चंद रत्तू एक साये की तरह उनके साथ रहा, हर कदम पे उनका साथ दिया। जितनी सेवा नानक चंद रत्तू ने उनका किया है, शायद उतनी सेवा किसी ने नहीं किया है। तो पूछते हैं उससे कि ये बताओ कि शीशे में कौन दिख रहा है? तो नानक चंद रत्तू कहते हैं कि मेरे बाबा दिख रहे हैं, अंबेडकर दिख रहे हैं। कहते नहीं, ध्यान से देखो। नहीं, मेरे बाबा दिख रहे हैं। तो अंबेडकर जी वहाँ कहते हैं कि देखो मेरा शरीर कितना सुंदर दिख रहा है, और कहते हैं कि ध्यान दो, जरा सोचो युवावस्था में शरीर कितना सुंदर रहा होगा। तो यहाँ पर उन्होंने स्पिरिचुअल ब्यूटी की बात की है, शरीर की बात नहीं की है। तो इंसान का कर्म महान होता है, शरीर महान नहीं होता। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय संविधान, जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय, नमो बुद्धाय, नमो बुद्धाय।